हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं बच्चों? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो वापस से ये वीडियो बेसिकली इसी के बारे में मैं बना रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता था कि अनाउंसमेंट के बारे में कि जो रीसेंट अनाउंसमेंट आया है कि आंसर शीट्स जो हैं वो बच्चे शेयर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली बच्चों ये प्रोविज़न हम लोग आरटीआई एक्ट में पढ़ते ही हैं अपने सिलेबस में। तो आईसीएसआई ने ये कहा था कि आपकी जो आंसर शीट्स हैं वो आप शेयर नहीं कर सकते किसी को भी, और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब मैंने आपको कहा था कि यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं बना सकते। सो इसके ऊपर आईसीएसआई का जस्टिफिकेशन ये था कि इवेल्युएटेड आंसर इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब वो स्टूडेंट की व्यक्तिगत जानकारी है और वो सिर्फ स्टूडेंट को ही दी जाएगी और किसी को नहीं दी जाएगी। और इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन टू एनी अदर पर्सन, मतलब आईसीएसआई किसी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मतलब जो आईसीएसआई से इंफॉर्मेशन मांगे वो उसको तो डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट उसके अलावा आईसीएसआई किसी और को उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। ठीक है, मींस if ICSI is a public authority and you are seeking an information from ICSI, then ICSI cannot disclose your information to any other person. It can just disclose it to you. ठीक है, तो पहली बात ये लॉ तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ नहीं है, तो आईसीएसआई के ऊपर है। अब ये रीजन क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया कि कहां से ये सेक्शन लिंक हो गया। अब सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 और क्लॉज जे आरटीआई का क्या बोलता है वो आप ये देखिए बच्चों, ध्यान से। information which relates to personal information, मतलब कोई इंफॉर्मेशन जो किसी की व्यक्तिगत जानकारी से रिलेट करती है, द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नॉट रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक अथॉरिटी और इंटरेस्ट। तो किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन जिसका पब्लिक अथॉरिटी से या पब्लिक अथॉरिटी के संबंध में कोई जिसका लिंकेज नहीं है, और विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर ऐसी जानकारी जो किसी इंडिविजुअल की अनचाही प्राइवेसी को, मतलब प्राइवेसी को अनचाहा इंटरफेयर करेगी, तो वो इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट। सेक्शन 8 एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन का है, अनलेस द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द अपीलेट अथॉरिटी। मतलब पहले मामला सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन के पास जाएगा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के, और देन स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट पीआईओ के, और फिर उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है। अगर मान लो सीपीआईओ ने आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, और अपीलेट अथॉरिटी को लगता है या फिर पीआईओ को लगता है कि भाई उस इंफॉर्मेशन को देना जरूरी है बिकॉज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। और इसका प्रोवाइजो है, ये बोलता है कि जो इंफॉर्मेशन आप पार्लियामेंट को देने से मना नहीं कर सकते, स्टेट लेजिस्लेचर को देने से मना नहीं कर सकते, वो किसी भी इंसान को आप देने से मना नहीं कर सकते। सो बच्चों, मैंने आपके सामने ये टेक्स्ट पूरा पढ़ा इस सेक्शन का। सो ये सेक्शन ये बोलता है कि पब्लिक अथॉरिटी आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी जिस इंफॉर्मेशन का उस पब्लिक अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक अथॉरिटी शेयर नहीं करेगी जिस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से किसी इंसान की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, सो बच्चों, आप सब तो लॉ में डेफिनेटली आप सब तो किंग है लॉ के। तो मुझे बताइए, जो जस्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया, डू यू थिंक इट इज प्रॉपर या मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है? बच्चों प्लीज, मैं हमेशा सम्मान करता हूं अपनी मदर इंस्टीट्यूट का, बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज बच्चों कि अगर एक और चीज, अगर इसका अपन एक और इंटरप्रिटेशन देखें तो स्टूडेंट के पास अगर इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तो मांग सकता है आरटीआई के जरिए, तो स्टूडेंट ने की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अलाउड है, स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट मांगी। उसके बाद स्टूडेंट के कंसेंट से, स्टूडेंट अपने कंसेंट से अगर वो इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करता है और वो टीचर को बोलता भी है या किसी को भी बोलता है कि सर प्लीज इस वीडियो में, इस आंसर शीट की चेकिंग में अगर कुछ गड़बड़ है तो आप पब्लिक डोमेन में ला सकते हो, बिकॉज वो भी तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। एनीवे, पब्लिक इंटरेस्ट हटा दो। सो बच्चों, इसमें गलत क्या है? मतलब क्या मैं ये कह रहा हूं आपसे, और डेफिनेटली ये वीडियो बहुत सारे लॉ के विशेषज्ञों तक जाएगा। सो अगर पब्लिक अथॉरिटी, सबसे पहली बात तो पब्लिक अथॉरिटी आईसीएसआई किसी स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी मार्कशीट तो उसको दे दे, बट अगर स्टूडेंट के कंसेंट से इफ दैट इंफॉर्मेशन इज गेटिंग शेयर्ड, ठीक है, मुझे आप ये बताइए, स्टूडेंट के कंसेंट से अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है
और पब्लिक डोमेन में आ रही है और स्टूडेंट ने उसको कंसेंट दे दिया, या फिर टीचर उसको पब्लिक डोमेन में ला रहा है बट स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स, सब कुछ उसने छुपा दिया है, ठीक है, एंड ही इज सेइंग कि टीचर अपना ओपिनियन दे रहा है कि यार ये चेकिंग सही नहीं है या बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चेकिंग है, बिल्कुल तारीफे काबिल चेकिंग है, तो क्या वो ब्रीच होगा इस सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज जे का? क्योंकि आईसीएसआई ने तो यही कहा है कि भाई इसके कारण हम नहीं दिखाएंगे। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों कि क्या ये रीज़न आईसीएसआई की साइड से वैलिड है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।